मोहन अपनी पत्नी गीता के साथ रामपुर गांव में रहता था। मोहन एक मेहनती किसान था जो अपने खेत में पूरा दिन काम किया करता था। उसी से उसका घर चलता था। पिछले कुछ सालों से उसका गन्ने का फसल बहुत ही अच्छा हो रहा था, जिससे वो अपना कर्ज भी उतार दिया था। कुछ महीने गुजर गया। क्यों रे मोहन, अब कितना दिन है तेरे फसल तैयार होने में? सेठ जी, बस 2-3 महीने और रुक जाइए, फसल तैयार होते ही मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। ठीक है ठीक है, तुम अगर समय से पैसे नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा जमीन छीन लूंगा। सेठ जी, आप निश्चित रहो, मैं समय से आपका पैसा वापस कर दूंगा। मोहन घर जाते जाते सोच रहा था, अगर इस बार गन्ने का फसल अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुनो रमेश, कुछ भी करके मोहन मेरे पैसे वापस न कर पाए, समझा कि नहीं समझा? हाँ हाँ सेठ जी, मैं सब समझ गया। मैं मोहन को देख लूंगा, वो आप तक पैसे नहीं पहुंचा पाएगा। अरे सुनती हो, खाने में जो भी कुछ भी है जल्दी दे दो, खेत जाना है, आज फसल काट कर मिल पहुंचाना है। हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये लीजिए आपका खाना, और हाँ, समय से खाना खा लेना। इस बार गन्ने की फसल बहुत ही अच्छा हुआ है। आज पूरी फसल काट मिल पहुंचा दूंगा और सेठ के पैसे भी वापस दे दूंगा। वो गन्ने काटने लगता है। वो बहुत थक गया। वो खाना खाने बैठता है। पिता, मुझे गरीब को खाना दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये कुछ सा रोटी है। मोहन खाना दे देता है और वे खाना खाते हैं। भगवान तुम्हारा सदा भला करे, अब मैं जाता हूँ। उसे फसल काटते काटते शाम होने वाला था। वह किसी तरह गन्ने मिल तक पहुंचाता है। उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, जिसे वो एक थैली में लिए घर चल देता है। अब सब ठीक हो जाएगा, कल सुबह सुबह ही सेठ के सारे पैसे दे दूंगा। तभी सेठ के आदमी आता है और मोहन के सारे पैसे छीन लेता है और वे सब वहां से भाग जाते हैं। अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे, रुको, मेरे पैसे वापस दे दो। हे भगवान, मैं अब क्या करूंगा? मेरे सारे पैसे ये लोग लेके भाग गए, अब मैं सेठ को क्या दूंगा? परेशान मोहन एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। अरे, ये अभी तक क्यों नहीं आए? इतना समय हो गया है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मोहन, हो गया तुम्हारा नींद पूरा? हाँ बाबा, कुछ लोग मेरे पैसे लेकर भाग गए। मैं सब जानता हूँ। ये लो अपनी पोटली, मैं उन चोरों से लेके आया हूँ। बाबा, आप मेरी पोटली लेके आए हैं? वो बाबा से पैसों वाली पोटली लेता है। जैसे ही वह देखता है, उसमें सोने के सिक्के था। बाबा, इसमें सोने के सिक्के हैं। बाबा, ये मेरे नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा नहीं है तो ये वाला होगा। हाँ हाँ बाबा, वो वाला मेरा होगा। अरे, इसमें तो चांदी के सिक्के हैं। साधु बाबा, ये भी मेरी पुतली नहीं है, शायद ये वाला तुम्हारा होगा। हाँ बाबा, ये वाला मेरा है, इसमें मेरी मेहनत की कमाई के सिक्के हैं। मोहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब से ये तीनों पोतली तुम्हारी है। सच में बाबा, ये मेरे लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहना। तुम्हारे खेत में जादुई गन्ने आ जाएगा, जिससे तुम्हें हमेशा सोने जैसे मुनाफे होते रहेगा। मोहन घर जाकर अपनी पत्नी को सारा बात बताया। अगले सुबह वह सेठ के सारे पैसे दे देता है। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी।